मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली है वो सब हैं, बाकी लोग आ नहीं पाए। लेकिन मेरे राइट साइड में सलमान अली सागर साहब, मोहिद्दीन मीर साहब, जस्टिस हसनैन मसूदी साहब, डॉक्टर सजाद शफी साहब, यहाँ से हमारे एहसान परदेसी साहब, नज़ीर गुरेजी साहब, सैफुद्दीन शत्रु साहब, फारूक शाह साहब, हमारे अब्दुल मजीद लारमी साहब, हमारे इरशाद कार साहब, अल्ताफ कोल्लू साहब, हिलाल लोन साहब, रियाज खान साहब और अली मोहम्मद डार साहब। हम सब आ सकते थे इधर, लेकिन हमने कोशिश की कि जितने भी अभी अवेलेबल एमएलएज हैं वो यहाँ आएंगे। दो तीन चीज़ों पे आपके साथ आज बात करनी है। पहले तो मैं अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में बताऊंगा कुछ बातें, उसके बाद अगर कोई सवाल होगा मखसूस तो हम उसका जवाब देंगे, और बीच में मेरे जो कुलीग्स हैं वो भी इसके ऊपर बात करेंगे। पहले तो मैं आप सबको एक क्लियर बात बताना चाहता हूँ कि जो अशोक चक्र है वो एक नेशनल एम्बलम है, और ये सिर्फ स्टोन और पेपर की बात नहीं है, ये इस मुल्क की यूनिटी, इंटेग्रिटी का एक नमूना है। और हर एक सिटीजन, रिगार्डलेस ऑफ हिज रिलीजन, रिगार्डलेस ऑफ हिज बैकग्राउंड, इस चीज़ को रिस्पेक्ट करता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और हमारी जो पार्टी है वो फर्म है इसके कि जो हमारा अशोक चक्र, जो हमारा इस मुल्क का एम्बलम है, उसकी इज्जत बराबर करनी है। लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कोई भी उस एम्बलम को मिसयूज़ करेगा या उसको किसी वहाँ जगह लगाएगा जहाँ नहीं लगाना चाहिए, उसके खिलाफ एक्शन होनी चाहिए। इसके साथ एक बहुत अहम बात है कि जो कल दरगाह शरीफ आस्थान में हुआ, हम उसको कंडम करते हैं, क्योंकि वायलेंस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज तक न माना है ना उसको कभी सपोर्ट किया है। इसका तरीका बेहतर हो सकता था, बेहतर तरीके से उसको हैंडल किया जा सकता था, लेकिन नहीं किया गया, क्योंकि इसमें रिलीजियस सेंटिमेंट्स जो हैं उसमें वो हर्ट हुए हैं। उसी के बरक्स कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो नहीं होनी चाहिए, वो अफसोस है। लेकिन उसके बदले उनके ऊपर एफआईआर और पीएसए की धमकी देना, मुझे लगता है वो बहुत सरासर गलत है, और हम उसको सरासर कंडेम करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं यहाँ बोलना चाहूँगा कि इस मुल्क में और इस रियासत में जब भी आपने देखा होगा कि यहाँ जब भी फाउंडेशन स्टोन्स लगे हैं, किसी भी जाए, चाहे वो इस मुल्क के टॉप लीडर हो या इस रियासत के टॉप लीडर्स हो, कभी भी उनने फाउंडेशन स्टोन पे नेशनल एम्बलम का यूज़ नहीं किया है। तो क्या हमारी जो ये वीसी साहिबा है, क्या ये उन सब से ऊपर है? क्या ये उन सब से ऊपर है? क्या इस कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर है? तो मुझे लगता है कि या तो ये पुअर जजमेंट था और ये एक वायलेशन ऑफ लॉ है। तो इस पार्टी की और हम एमएलएज का डिमांड है कि उसका इमीडिएट डिसमिसल होना चाहिए ऑफिस से। वी डिमांड इमीडिएट डिसमिसल ऑफ द वाइस चेयरमैन ऑफ वक्फ बोर्ड। उसके साथ जो भी, क्योंकि ये एक वायलेशन ऑफ लॉ है, जो भी एक्शन हो अंडर लॉ उसके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। अब जहां तक इसकी बात करें, मैं आपको थोड़ा सा इसके ऊपर बात बताऊंगा कि जो स्टेट एम्बलम का लॉ है, जो एक्ट है 2005 का, वो एम्बिगुअस है, और उसमें क्लियरली मेंशन है द एम्बलम कैन नॉट बी यूज्ड फॉर रिलीजियस पर्पसेस विदाउट एक्सप्लिसिट गवर्नमेंट परमिशन। तो यूजिंग इट ऑन अ फाउंडेशन इन अ रिलीजियस प्लेस अमाउंट्स टू इम्प्रॉपर यूज अंडर सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट। अब इसके खिलाफ लॉ भी खिलाफ है इसके, और जो यूज है वो भी खिलाफ है, क्योंकि किसी भी जगह, किसी भी रिलीजियस जगहों पे ये यूज नहीं। हम बार बार वही बात कर रहे हैं कि जो वीसी साहिबा है उसके खिलाफ इमीडिएट एक्शन होनी चाहिए और उसको उसके ऑफिस से डिसमिस करना चाहिए। दूसरी चीज जो बहुत अहम है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो ऑनरेबल मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली है, हम सब लोगों ने आपस में मीटिंग करके एक फैसला किया है कि हम ऑनरेबल स्पीकर साहब को एक चिट्ठी भेजेंगे, और वो चिट्ठी हर किसी की तरफ से साइन होगी, और हम उसमें एक हाउस कमेटी का मांग करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे कि कोई पॉसिबिलिटी है जिसमें हम हाउस कमेटी फॉर्म कर सके। जो भी बंगलिंग वक्फ बोर्ड में 2019 के बाद हुई है, वो चाहे हजरतबल में हो, एम्बेसमेंट में हो, हजरतबल में टेंडरिंग प्रोसेस में, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि टेंडरिंग प्रोसेस बाज़ाब्ता किसी के लॉ के हिसाब से नहीं हुई, दिया गया है, ऑनलाइन नहीं हुआ। और दूसरा अलॉटमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ
वो किसी से पूछ के नहीं हुआ, खुद ही जिसको जिसकी पसंद थी उसको दे दिया। हम चाहते हैं कि इसमें ट्रांसपेरेंसी हो और इसमें क्लियर हो। इसी के लिए हम डिमांड करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे पॉसिबिलिटी कि एक हाउस कमेटी बने, जिससे हम, चाहे वो साउथ हो, चाहे वो सेंट्रल कश्मीर हो, चाहे वो नॉर्थ कश्मीर में जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टीज है, चाहे वो जम्मू की भी हो, जिधर जिधर जियारतों पे टेंडरिंग प्रोसेस नहीं हुई है और बंगलिंग हुई है और अपने लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, हम चाहते हैं कि उसके ऊपर एक कमेटी बने जो इसको इन्वेस्टिगेट करे और उसके बाद जितनी भी धांधलियां हुई हैं उसको बाहर आए। क्योंकि इसके साथ मैं एक बहुत अहम बात करना चाहूंगा कि ओडिशा हाई कोर्ट में दिसंबर 7, 2024 में भी एक PIL दर्ज हुई थी बाय गजम बेस्ड NGO हाईलाइटिंग रिपीटेड वायलेशन ऑफ द एक्ट, और उसमें भी हाई कोर्ट ने बड़ा क्लियरली मेंशन किया था कि जो एम्बलम है उसको मिसयूज होने पे वो एक्ट करता है वायलेट और उसके ऊपर सजा होनी चाहिए। तो ये एक अहम चीज है जिस पे मैं आप सबको बुलाया गया था। हम समझते हैं कि जो कल हुआ वो अफसोसनाक है, लेकिन उसका जो रिजल्ट था वो अफसोसनाक है, क्योंकि अगर आपको याद होगा कि शेर कश्मीर साहब की वक्त से जब भी हजरत बल दरगाह में जब भी काम हुआ, आज तक कभी भी उधर कोई भी फाउंडेशन स्टोन, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला साहब हो, चाहे वो मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब हो, चाहे वो महबूबा मुफ्ती साहिबा हो, चाहे वो उमर अब्दुल्ला साहब हो, कभी भी दरगाह आस्थान पे या किसी भी आस्थान पे फाउंडेशन स्टोन नहीं लगी। तो ये किस मकसद से किया गया? क्या जानबूझ के ये किसी तरीके से रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करने के तरीके से हुआ? उस चीज पे भी हमें गौर फिक्र करनी है और हमारी डिमांड होगी कि पुलिस इस पे एक्शन ले, मिसयूज और जो वायलेशन हुआ उस पे एक्शन ले, और जो कल वहां एक इंसिडेंट हुआ उस पे PSA की जो धमकी दी गई उससे पता चलता है कि ये लोग सिर्फ इंटिमिडेट करना चाहते हैं और किसी तरीके से कश्मीर के लोगों को ये किसी तरीके से इंटिमिडेट करना चाहते हैं और गुंडागर्दी करना चाहते हैं। जो और सबसे बड़ी अफसोसनाक है, रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हुए हैं। मैं फिर से वो बात को रिपीट करूंगा कि जो वायलेंस हुआ, जो वहां हुआ, वो होना नहीं चाहिए, लेकिन उसको सबको, पूरे कश्मीर को दहशतगर्द बनाना और उनको कहना कि ये दहशतगर्द और टेररिस्ट है क्योंकि ये रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हुआ है। इसके बरक्स की VC साहिबा माफी मांगती कश्मीर के लोगों से कि एक रिलीजियस प्लेस पे उनकी सैंटिटी को ब्रेक किया, वो उनको दहशतगर्द करके उनके ऊपर PSA लगाने की धमकी देती है। हम उसका पुरजोर तरीके से मजम्मत करना चाहते हैं और यही चीज ओपनिंग है। अगर किसी को कोई सवाल होगा, यहाँ हमारे कोलीग भी हैं, तो आप किसको ये अपील कर रहे हैं कि उसको डिसमिस करने की? देखिए, क्योंकि ये सेंट्रल एक्ट की तरफ से है, वो जस्टिस साहब भी इसके ऊपर बात करेंगे। हम चाहते हैं, चाहे वो, क्योंकि ये LG के हिसाब से है, तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द। You often say that only police is under my jurisdiction. Rest all that is under the CM's office. देखिए, ये सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अंडर आता है। जस्टिस साहब, आप एक मिनट जिस अथॉरिटी की तरफ से इनका तकर्रुर हुआ, जाहिर सी बात है हमारा मुतालबा उसी अथॉरिटी से है कि वो इनको बर्खास्त करना। जहाँ से तकर्रुर हुआ इनका, जिनको वाइस चेयरमैन तकर्रुर हुआ, वही अथॉरिटी है जो उनको हमारा इस मुतालबा है। और दूसरी बात, जैसे उन्होंने कहा कि हम ये खिताबात करेंगे कि एक हाउस कमेटी हो जो सारे मामले की जरूरत हुई है, जो वहाँ पर बेजाबदगियाँ हुई है, उन बेजाबदगियों का बाज़ाब्ता और तहकीकात हो। देखिए एक मिनट, आप इलेक्टेड गवर्नमेंट, देखिए भाई, सबसे क्वेश्चन छोड़िए, सबसे पहले सबसे नहीं, एक मिनट, मैं जवाब, मैं वो तो आपको जवाब मिल गया, वो तो आप जस्टिस साहब ने जवाब। मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ, आज तक कहीं भी किसी मस्जिद में या किसी गुरुद्वारे में या किसी मंदिर में आपने नहीं देखा होगा किसी जीवित चीज की वहां पर तस्वीर लटकाई जाए। हमने किसी मस्जिद में इनॉग्रेशन नहीं होती है, वहां पर फिर बोर्ड लगाया जाता है। इवन राम मंदिर में भी अगर आप देखोगे, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने उसका इनॉग्रेशन किया, फाउंडेशन भी डाला,
लेकिन वहां पर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का नाम कहीं भी नहीं है कि नेम प्लेट लगाया गया हो और ये बताया हो। ये एक साजिश है हमारे खिलाफ या कश्मीर के लोगों के खिलाफ। और ये सोचना कि आप मस्जिद के आगे एक जानवर ये किसी जीवित चीज की आप तस्वीर लगा देते हो जो हमारा मजहब परमिट नहीं करता है। हम सब मुसलमान हैं पहले, फिर पॉलिटिक्स है, व्हाटएवर इट इज पॉलिटिक्स। पहले मैं मुसलमान हूं, उसके बाद मैं एमएलए हूं। और हमारे सेंटिमेंट्स को हर्ट किया गया। शुरुआत कहां से होगी? जो मैडम धमकी दे रही है कि मैं आपके खिलाफ कार्रवाई करूंगी, ये सब दहशतगर्द है। आपने शुरुआत की, हमारे सेंटिमेंट्स को आपने मजबूर किया, और जब मजबूर किया तो लोग मजबूर हो गए वहां जाने के लिए। और सबसे पहले मैं वही कह रहा हूं, कहां से शुरुआत हुई? आप कह रहे हो कि जो वक्फ बोर्ड है वो किसके अंडर है? आपने जो सवाल किया, हम मुतालबा कर रहे हैं गवर्नर साहब से कि उसको बर्खास्त किया जाए। अगर हमारे हाथ में होता, अगर हमारी जुरिडिक्शन में होता तो एक कलम की जुम्बिश में उसको अभी खलासी की होती। लेकिन मसला ये है, मसला उसका नहीं है, उस औरत का मसला नहीं है जिसने ये किया है। मसला हमारे सेंटिमेंट्स का है कि हमारे सेंटिमेंट्स के साथ खेला गया। और उसके बाद हमारे लोगों को यह धमकी दी जा रही है कि आप सब दहशतगर्द हो, ये वही पत्थरबाज हैं, ये वही गोली चलाने वाले हैं, ये वही मारने वाले। और ये कहा जाता है कि आप रुपया लेकर मस्जिद में नहीं जा सकते हैं। अब जिसको मजहब का पता नहीं, जिसको हमारे दीन का पता नहीं, जिसको ये पता नहीं नमाज कैसे पढ़ी जाती है, वो हमें ये कह रही है कि आप जो है मस्जिद में पैसा लेके भी नहीं जा सकते। तो हम भरपूर कंडेम करते हैं इस बात का जो उन्होंने किया है, और साथ साथ कंडेम करते हैं उसकी दूसरी बात का जो उन्होंने शाम को बैठ के ये कहा कि यहाँ के लोग, कश्मीर के लोग दहशतगर्द हैं, कश्मीर के लोगों पे यूपीए लगना चाहिए। तो ये बहुत गलत बात है, हम इसकी कंडेम करते हैं और गवर्नर साहब से दरखास्त करते हैं कि फौरी तौर उसको बरकरार किया जाए। Tanveer sir, yesterday Vice Chairperson Waqf Board has alleged that it was carried by NC goons. The vandalism was carried. Will NC ask for the counter FIR in this case? We have already asked for action against her. The point that we have repeatedly yesterday also said the same thing, that she has heard the sentiments of the people of Jammu and Kashmir. And what happened there was a spontaneous thing. They were nobody workers, they were ordinary Kashmiris who had gone there to offer their prayers. What they did, we are repeating that, violence is not the answer to it. But because you have heard the sentiments of the people of Jammu and Kashmir and especially Muslims, what happened was wrong, but instead of calling them up and rectifying her mistake, by threatening them with PSA and by threatening them with FIRs, she is only adding to the problem. I think this is highly condemnable, and that was a spontaneous thing. They were nobody's workers. But terming every Kashmiri a terrorist is a big it's a big thing to the people of Jammu and Kashmir, and it's an assault on Kashmiris. It's an assault and insult on Kashmiris, which we highly condemn, and that is why we demand an immediate apology from her, and police should take action against her. तनवीर साहब, क्या फॉर्मली किसी थाने में FIR कंप्लेंट वगैरह कुछ हुई है या अभी प्रोसेस ही है ये? जिस तरह उन्हें अगर दरगाह में ये वाक़ा हुआ तो अगर दरगाह में कंप्लेंट होगी उनके खिलाफ तो कुछ कार्रवाई बन सकती है फिर। देखिए अभी हमें जितना हमें पता चला है कि एक ओपन FIR हुआ है, हो सकता है वो FIR उनके भी खिलाफ हो, क्योंकि उनने जो अशोक चक्र है उसका मिसयूज किया। सो अगर वो है उसमें तो ठीक है, अगर नहीं है तो हम अपील करते हैं कि उस FIR में उनका भी नाम हो, क्योंकि जिस तरह मैंने अभी पढ़ा वायलेशन हुआ है नेशनल एम्बलम का, और उस वायलेशन के हिसाब से मुझे लगता है उनके ऊपर भी एक्शन होगा। तनवीर साहब, वक्फ बोर्ड पहली बार नहीं चल रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के टाइम पे भी जम्मू कश्मीर मुस्लिम वक्फ ट्रस्ट था, उसके बाद जब PDP की गवर्नमेंट आई वक्फ बोर्ड बना है। क्या इससे पहले जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे वो इतने पावरफुल नहीं थे कि जो भी वो काम करे बिना किसी को पूछे हुए, इतना फुल कॉन्फिडेंस? क्या ये पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बैकिंग पर चल रहा है? तो क्या आप कहते हैं कि आज तक जितने वहां VC से उन्हें कोई काम नहीं किया?
आज तक इतना सारा काम, फर्क एक ही है कि शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब की से ये शुरुआत हुई, उसके बाद फिर फारूक अब्दुल्ला साहब, उसके बाद उमर अब्दुल्ला साहब, लेकिन आज तक कभी भी हमने ये समझा कि ये एक रिलीजियस जगह है और इसकी सैंक्टिटी हर एक इंसान, हर एक जो यहाँ है उससे ऊपर है, उसमें बोर्ड और नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें हमने सियासत ना कभी खेली है और ना हम खेलना चाहते हैं, वरना आपने देखा होगा इतने बरसों में एक बार भी आपने वहां बोर्ड नहीं देखा होगा। अब क्योंकि पहली बार वहां बोर्ड लगा है, इसका मतलब है कि इसमें सियासत खेली जा रही है। ये प्लान भी लगता है और ये बहुत बड़ी अगर ये मिस्टेक है तो अपॉलॉजी इमीडिएटली होनी चाहिए, अगर ये है तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। आपकी है वो और लोगों के जज्बात काफी मजरूह हुए उससे, क्या आपको फेयर है, क्या आपको अप्रीहेंशन है कि कुछ वायलेंस बढ़ सकती है इससे? मेरे कलीग और हमारी पार्टी के चीफ स्पोक्सपर्सन ने कल से ही बहुत तफसील से और उसके बाद ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने और जाती तौर हमने अलग अलग मौकों पे ये कल से बात की है, मगर बेहतरीन तरीके से चीफ मिनिस्टर उमर साहब ने बिलखुसूस क्लियरिटी से बोला है। मेरा इसमें यह है कि इस चीज में जो कल हंगामा राय हुई है, इससे पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों के बिलखुसूस मुसलमान जो लोग हैं उनके जज्बात जो है मजरूह हुए हैं, उनके दिल को ठेस पहुंची है और एक ही रिस्पॉन्सिबल इसके लिए है, वो चेयरपर्सन साहिबा है। एज अ वुमन हम उसकी रेस्पेक्ट करते हैं, हम सभी, हमारे घर में भी हमारे कलीग्स भी हम अपनी जो बहनों की माओं की रेस्पेक्ट करते हैं, हम उसके साथ रेस्पेक्ट करते हैं, बट ये बात हमारे दीन की है, मजहब की है, हमें इंश्योर करना चाहिए कि रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट ना हो, पहली बात। दूसरी बात, कहीं ना कहीं हमें ये लग रहा है कि ये शायद प्री प्लान्ड है। आज का जो माहौल है, मुझे लगता है, मेरी राय है कि इलेक्शन का माहौल है मुल्क में, किसी जगह पे बिहार के इलेक्शन को दिमाग में रखा जा रहा है, एक फ्लेयर अप किया जा रहा है और कहीं ना कहीं इसको बिहार इलेक्शन के लिए एक्सप्लॉयटेशन का एक समा बनाया जा रहा है, तो इसका फायदा किसी और को हो जाए, लेकिन यहाँ के लोगों को दोस्त दबाव से FIR के नाम पे, PSS के नाम पे दबाया जाए, नेशनल चैनल पे डिबेट बन जाए, आनंद रघुनाथन जैसे और बाकी जो इनके वहां ये जो जो राइट विंग एक्टिविस्ट होते हैं उनके लिए फॉर्डर बने ये। और औकाफ का जो पहले दिन से रहा है, जो तनवीर साहब ने बड़ी बेहतरीन तरीके से कहा, मैंने भी कल बहुत प्रेस में कहा है, शेर कश्मीर ने खुद को वहां एक उस दरबार की खाक समझ के काम किया और खादिम समझ के काम किया है, आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ के काम किया, और वही हर एक कश्मीरी करता है, इरेस्पेक्टिव वो किस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से है, इरेस्पेक्टिव किस पॉलिटिकल पार्टी से है, चाहे वो किसी भी अदर देन बीजेपी किसी भी पार्टी से हो, चाहे वो गुलाम नबी आजाद साहब भी क्यों न थे, जिनका हमने मेंशन शायद यहाँ भूल गए भी करना, वो उमर साहब का खास तौर पे या महबा जी भी थी। शेर कश्मीर का जो प्रेसिडेंस था, जो शेर कश्मीर ट्रेडिशन स्टार्ट किया हुआ था, वहां नेम प्लेट नहीं लगना चाहिए। अगर वहां कोई आवाज है, अगर वहां कोई नाम है, अगर वहां कोई जहनियत है, तो सिर्फ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम गूंजेगा उस दरबार में और किसी का नहीं, और किसी का नाम वहां नहीं होना चाहिए। हमारा कंसर्न यही है। मैं यही कहूंगा कि जो इसको पोलिटिसाइज कहते हैं, पोलिटिसाइज नहीं करना है। पोलिटिसाइज इन्होंने किया, इन्होंने दस्तारबंदी बंद की, जो हमारा ट्रेडिशन 100 सालों से है, असम में दस्तारबंदी करना। इन्होंने ये समझा कि यहाँ नेशनल काउंसिल लोग जाएंगे, यहाँ बाकी सियासी पार्टी के लोग जाएंगे, इन्होंने कंट्रोल किया। बीजेपी ने अपनी चेयरपर्सन साहिबा के थ्रू कंट्रोल किया यहाँ के रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को, चाहे वो जितनी दरगाहें थी। ये बहुत बड़ी बात है, ये समझने की बात है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। तो क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है आपको? आपने वक्त का चेयरपर्सन किसी और को बनाया हुआ है, जबकि यहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट है। लेट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डिसाइड वक्त का चेयरपर्सन कौन होना चाहिए। लेट इलेक्टेड गवर्नमेंट डिसाइड, लेट कैबिनेट डिसाइड चेयरपर्सन कौन होना चाहिए, सो दैट वो यहाँ के लोगों के उमंगों के हिसाब से काम करे। चाहे दस्तारबंदी करनी है नहीं करनी है, यहाँ के नुमाइंदे डिसाइड करेंगे। सो मैं अपने देखिए चीफ मिनिस्टर, मैं आखिर में कहूंगा क्योंकि रणवीर साहब ने कंक्लूड करना होगा, चीफ मिनिस्टर बहुत विजडमफुल आदमी है। हमने उनको कहा था अंदर जाएंगे, लेकिन चीफ मिनिस्टर ने काफी इंसिस्ट किया कि नहीं, अभी यहाँ काम चल रहा है। वो डिसेंट आदमी। और सबसे बड़ी बात आखिर में ये कहना चाहूंगा, दरगाह हजरतबल के बारे में पूरे आलम को, पूरे मुसलमान को, पूरे जम्मू कश्मीर के मुसलमानों को बिलखसूस
नेशनल कॉन्फ्रेंस के बानी शेर कश्मीर ने हमने जाने दी है इसके लिए, हमने एजुटेशन लड़ी है इसके लिए जब मोए मुकद्दर चोरी हो गया था। तो इसके लिए मैं यही कहूंगा कि सियासी तमाशा बंद होना चाहिए, माफी मांगी जानी चाहिए, जिसे भी गलतियों की माफी मांगी जानी चाहिए। सियासत का अखाड़ा बहुत मिलेगा, सियासत के लिए हम तैयार हैं। शुक्रिया। कंक्लूड करो यार, कंक्लूड बस 1 सेकंड। ये सारे जितने भी यहाँ पे हैं आपके लिए एक बात कहना चाहता हूँ, ये ऑनरेबल वीसी साहिबा ने खुद को दस्तारबंदी कराई, लेकिन जितनी ताजपोशी कराई, हर जगह पे ताजपोशी बंद कराई। जैसे सलमान सागर साहब ने आपको कहा, मैं कल ये मीडिया में देख रहा था, उसने खुद की ताजपोशी कराई। रूल इज फॉर एवरीवन, तो खुद के लिए एक रूल, दोस्तों के लिए दूसरा रूल। तो मैं उस ऑनरेबल चेयरपर्सन से बोलना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि ये रूल अगर सलमान साहब पे है, ये अगर तमीज ऑनरेबल एमएलए पे है, क्योंकि हर जगह पे ताजपोशी अगर की जाती थी वो हर पॉलिटिकल पार्टीज की, तो खुद की कार्रवाई, लेकिन बाकी की बात की। दूसरी जो तमीज साहब ने कहा एम्बेसडमेंट, और जहां पे भी ये एम्बुलेंस लगे हैं, जिस जगह पे लगे हैं, हम डिमांड कर रहे हैं वो हर जगह उठानी जाए, जम्मू कश्मीर रिमूव नहीं कर लें, जहां पे भी है, चाहे वो साउथ कश्मीर में है, जम्मू में है, नॉर्थ कश्मीर में है, सेंट्रल कश्मीर में, वो हर जगह हम डिमांड करते हैं उनका रिमूवल होना चाहिए। और जितनी भी एम्बेसडमेंट हुई है उसका भी हिसाब रखना चाहिए। बिल्कुल वहां पे इन कम्युनिटीज हुआ करती थी, वहां इन जियारतों पे उनको इतना सरप्रेस किया, अंडर प्रेशर किया, उनको बात करने भी नहीं देते। इतना ज्यादा दबाव इस वक्फ बोर्ड ने आज के डेट में जम्मू कश्मीर के लोगों पे दिया है। इन पर्टिकुलर हजरत साकिब जैनुद्दीन वली साहब की बात करो, आप ऋषि साहब की बात करें, आप वहां के जायरीन से पूछे, आप वहां के जो इंतजामिया कमेटी रजिस्टर्ड थी बाय द गवर्नमेंट, देन गवर्नमेंट, आप उनसे पूछे आप लोगों पे क्या क्या जुल्म हो रहे हैं आज के डेट में। इसके साथ